देखिए, मजबूती के साथ मुकाबला होगा और मजबूती के साथ चलेगा, मजबूती के साथ चलेगा। और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं इंशाल्लाह। चुनाव लड़ेंगे, जहां से भी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपेगा, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। लड़ना तय है। देंगे, पार्टी जो फैसला करेगी, जो पार्टी का फैसला होगा सर्वोपरि। गठबंधन मजबूत होगा। बिल्कुल होगा साहब। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली पर मौजूद हैं और यहां पर इमरान मसूद सहारनपुर में कहीं या पश्चिम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और उनके समर्थकों की आप भीड़ देख सकते हैं। तमाम लोग सहारनपुर से या यूं कहीं आसपास के जिलों से उनके मिलने जुलने वाले जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये भीड़ लबालब भीड़ सुबह से ही यहाँ पर है। सड़कों पर बाहर जाम है, अंदर काफी लोग हैं, कुछ लोग बाहर सड़कों पर टहल रहे हैं और ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये सारी भीड़ उसके समर्थकों के चाहने वालों की है। इमरान मसूद भी अभी कुछ देर पहले लोगों से मिल रहे थे, एक एक से हालचाल जान रहे थे, बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे इमरान मसूद आ भी गए, ये लोगों से मिलजुल रहे हैं और बातचीत प्रयास करेंगे कि इनसे एक बातचीत करें। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइव तस्वीरें कांग्रेस के मुख्यालय से इमरान मसूद जी खुद हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या बातचीत कांग्रेस में मिलने के बाद क्या अभी लोगों भीड़ अपना आप नजर और ये और जाके इमरान जी नहीं है। लाइव तस्वीरें मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ। इमरान जी कैसे कहेंगे आज कांग्रेस में फिर घर वापसी? उत्साह का माहौल है, देख नहीं रहे आप कितना उत्साह भीड़ काफी है सहारनपुर से आसपास जिलों से और ये लोग मिलजुल रहे हैं, काफी समर्थक यहाँ आए हैं सहारनपुर कहीं आसपास जिलों से जितने भी लोग हैं। और ये मैं सर एक सवाल ये है कि इस बार मुकाबला कैसा रहेगा? फिर से अब इंडिया का हिस्सा हो, क्योंकि बसपा तो थी नहीं, इसका हिस्सा इंडिया हिस्सा हो गया, एनडीए से मुकाबला होगा। देखिए, मजबूती के साथ मुकाबला होगा और मजबूती के साथ चलेगा, मजबूती के साथ चलेगा। और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं इंशाल्लाह। समर्थक चाह रहे हैं कि इस बार फिर मैदान में हमारे इमरान मसूद कहाँ से होंगे? ये मैंने बातचीत की कि हाँ हम तो लड़ने के लिए जाने जाते हैं, हम तो फाइटर हैं, हम तो हर चुनाव में मैदान में होते हैं, तो ही चुनाव होता है, पश्चिम में हो या देश में, हर सबकी निगाह हम पे होती है। तो ठीक है, जो ये चाहते हैं वही होगा ना। तो ये इमरान मसूद सीधे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता चाहती है, जो हमारे समर्थक चाहते हैं वही होगा। कुछ लोग और भी हैं समर्थक यहाँ से आए हैं और ये समर्थक है झंडे लहरा रहे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस में घर वापसी की है काफी दिन बाद, बीच में पहले सपा में गए। कहाँ से आए आप? मैं गंगो से, जिला सहारनपुर। फिर से कांग्रेस में? फिर से कांग्रेस में। अरे हमारी थी कांग्रेस, दिल से ही कांग्रेस थी, लेकिन बस क्या हुआ बीच में जब दिल में कांग्रेस? बस साथियों ने जो है आज ये आंधी आ रही है अखिलेश की, पता चला अखिलेश ही खत्म हो गया। तो यकीन नहीं था कि आंधी है इस बार, तो इसमें सवार हो जाओ। अजी बस साथियों ने जो दिया लड़का नेताजी को, दबाव में आ गए नेताजी, उन्होंने कहा चलो भाई जैसा तुम कहो वैसा कर लो, नहीं तो इससे अच्छी फेल हो गई जी। वो आंधी फेल हो गई और अखिलेश यादव 0/0 हो गए थे। अखिलेश का कुछ में आई यूपी में। अच्छा, कुछ नहीं है यूपी में? यूपी में नहीं है, गठबंधन में रहेंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो सबका है, ये बात थोड़ी है। ऐसे कांग्रेस भी मजबूत है, सभी पार्टियां मजबूत रहेंगी और जब गठबंधन होगा तो कोई कम है कोई ज्यादा है, तो फैसला सही है कि गलत है? बिल्कुल सही ठीक है जी। बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल। में कहाँ से आए हो आप? गंगो सहारनपुर। गंगो से आए हैं। कांग्रेस में ठीक लगा कि अब वापसी हो रही है कि नहीं? कांग्रेस ठीक लगी जब तो वापसी हुई। हाँ पहले कह रहे थे सपा ठीक है, फिर कह रहे थे कि बसपा कुछ नहीं, ना 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 सपा सुपर नहीं। हम तो कभी सपा ही रहे ही नहीं, हम तो देख कांग्रेस ही है और कांग्रेस में ही है। 40 साल से कांग्रेस। अरे जहाँ वहाँ अखिलेश जीते, जहाँ अखिलेश था वहाँ अखिलेश हार गए। ये देखो आप। हम लोग जिला सहारनपुर से अलवी समाज के जिला अध्यक्ष हूँ जी। तो ये तमाम लोग यहाँ पर हैं और ये भीड़ देख रहे हैं आप, कितनी भीड़ यहाँ पर है। इनसे बातचीत करेंगे, कुछ लोग इधर भी बैठे हैं। और जी भाई साहब कहाँ से आए आप? सहारनपुर। अब तो ज्वाइन हो गई, कांग्रेस हो गया, कांग्रेसी। तो क्या गलती थी वो, कभी सपा कभी बसपा? देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं, गलती इंसानों से होती है। और मेरे नेता इमरान मसूद का हमेशा के एक काम रहा है कि वो सहारनपुर की आवाम के दिलों की धड़कन है। सहारनपुर की आवाम जो चाहती है वो फैसला वो मजबूरी में करना पड़ता है उनको। वो इमरान मसूद का फैसला नहीं था कांग्रेस छोड़ने का, वो सहारनपुर के लोगों का था। एक ये था कि बीजेपी से इतने आजिज आ चुके थे, ये लग रहा था कि सपा की सरकार आ रही तो अपना
मजबूत। क्या गलत फहमी थी लोगों में, जनता में कि अखिलेश मुख्यमंत्री बन रहे? यकीनन गलत फहमी थी, वो दूर हो गई। दूर हो गई। अब 24 में क्या लग रहा है? 24 में तो मोदी गयो और इंडिया आयो। इंडिया आयो। लेकिन सवाल ये है, इमरान मसूद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जनता ये तो नहीं बता रही है, लोग नेता बता रहे हैं ना, आप लोग बता रहे हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये कोई विशेष बात नहीं मायने रखती। बात केस इसलिए रखती है नेताजी क्योंकि लोग जानते हैं कि ये परिवार काजी परिवार फाइटर है, ये चुनाव में लड़ता है, हर चुनाव लड़ता है, क्योंकि जो लड़ता है वो जिंदा रहता है। राजनीति में आप भी मानते हैं। हमें उत्तर प्रदेश में चाहे जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी का फैसला होगा, जो भी पार्टी का फैसला, जहां से भी लड़ाना चाहेंगे वहां से लड़ देंगे, वहीं से लड़ो। वहीं से लड़ाएंगे। कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, चाहे जहां से लड़ा दें। क्या हालचाल सर? बस कुलदीप भाई बहुत बढ़िया, आप बताइए। कैसा लग रहा है काफी दिन बाद फिर से कांग्रेस में एंट्री? अच्छा लग रहा है घर वापस आके। अच्छा। हाँ, जनता में तो उत्साह है, आप देख ही रहे हो। घर वापसी भी हो गई, लेकिन जनता चाह रही है कि हमें ये और बता दो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे जहां से भी पार्टी का फैसला होगा, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपेगा, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का काम करेंगे। लड़ना तय है। देंगे पार्टी जो फैसला करेगी, जो पार्टी का फैसला होगा सर्वोपरि। गठबंधन मजबूत होगा। बिल्कुल होगा साहब। तो कहीं ना कहीं जब बसपा में थे ये तो महसूस होगा कि वो भी इंडिया का गठबंधन बने, शायद हम भी हिस्सा रहे। सब देखिए बसपा में मैं क्या कहूं, मेरे पास लफ्ज कम पड़ जाते हैं। राजनीति साथियों से होती है, लोगों से होती है, अपने अपने लोगों से होती है, नोटों से नहीं होती। और मैंने अपने कई इंटरव्यू में बात कही कि हम लोग राजनीतिक इजाफा पहुंचा सकते थे, लेकिन आर्थिक इजाफा नहीं पहुंचा सकते। वहां तो राजनीति हो ही नहीं रही थी, वहां तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स कंपनी चल रही थी, और अच्छा महसूस हो रहा है। तो सेल्स कंपनी में आप प्रोडक्शन नहीं कर पाए? हमारे पास फैक्ट्री नहीं है। अब ये तो फैक्ट्री लगाते हम तो लोगों के लिए काम कर सकते हैं। मेरे परिवार ने पिछले 100 सालों में अगर कुछ कमाया है तो वो लोगों की प्यार और मोहब्बत कमाई। वो दिख भी रहा है, जनता काफी है। कुछ लोग और यहाँ पे संदीप भाई, इनसे बातचीत करेंगे। संदीप जी, कैसा लग रहा है? पहले सपा, फिर बसपा, फिर कांग्रेस। बहुत शानदार। अब लग रहा है कि गठबंधन में आकर के निश्चित तौर से हमारे लिए भी बेहतर होगा, देश की जनता के लिए बेहतर होगा, और बहुत अच्छा फैसला लोगों ने पहले सपा में कहा था, नेता जो सपा में चले गए, बसपा में कहा था बसपा में चले, कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस में निश्चित तौर से लंबी पारी कांग्रेस में खेल करके और गठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो जब सपा में गए, कहीं ना कहीं था ये कि ये फैसला गलत है, या लोगों के समर्थकों को जबरदस्ती कहने से लिया जा रहा है? देखिए, राजनीति में फैसले के भी गलत नहीं होते। समय के अनुसार जब कार्यकर्ताओं का जब दबाव बहुत ज्यादा था, कांग्रेस नेताजी तब भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार आ रही है, और लोगों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण लगातार 2017 वाली सरकार में उत्तर प्रदेश में किया, तो कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में समाजवादी लोगों को दिख रही थी। अपने नेता को कहा, नेता का काम है जनता की बात को मानना, तब जाके समाजवादी में गए, लेकिन वो सम्मान शायद समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई। 24 में क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएगा ये गठबंधन, खासकर में अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात? अगर 24 में टक्कर नहीं दे पाता तो संजय सिंह जिस तरह के बयान दे रहे थे, और संजय सिंह की विचारधारा जिस तरह से सेकुलर लोगों की बातों को करना, आम जनता की बातों को उठाना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना, और उस पर पूरे दिन ईडी की जिस तरह से ईडी की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता रद्द की जा रही है, जिस तरह से निलंबन किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, आप तो समझदार लोग हैं। ये जब ये आप कह रहे हैं कि जो जनता की आवाज उठाएगा, गरीब मजदूर की आवाज उठाएगा, उसको ईडी या सीबीआई का शिकार किया जाता है, लेकिन ये तो कल मैदान में चुनाव में आपके बसपा के प्रत्याशी फजलुर रहमान जी भी होंगे, जो मौजूदा सांसद है, वो कहेंगे हमारे यहाँ ईडी का छापा लगा था, मैं भी जनता की आवाज उठाता हूँ। देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी के नहीं है, वो बीजेपी के लोग हैं। हम भी बसपा में रह करके सीखें कि जो बीएसपी का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो आपने पीछे चुनाव में देख लिया, मेयर के चुनाव में हम सहारनपुर में आप देख चुके हैं, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देख चुके हैं, और ये विचारधारा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को है तो बहुजन समाज के लोगों को, हमारे दलित साथियों का हुआ है। देखिए, जो पार्टी 2007 में जो पार्टी 204 विधायक लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार में 2022 तक आते आते केवल एक विधायक, वो भी अपने दम पर, और इस बार नेताजी भी बार बार कह चुके हैं, जनता भी कह रहे हैं, हम लोग भी कह रहे हैं, अगर इस बार गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं आई तो 0/0 बिल्कुल खत्म है काम, बस खत्म, बिल्कुल खत्म। और आप देख लीजिए, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2024 में आप रिजल्ट देख लें। तो कह रहे थे कि टिकट की बात हुई थी, इमरान मसूद से हमने मना करते इसलिए जा रहे हैं। नहीं, जा रहे हैं, बसपा वालों ने निष्कासित किया है। हाँ, टिकट के लिए कह रहे थे, हमने मना कर दिया था। टिकट के लिए मना कहाँ किया उन्होंने? टिकट के लिए उन्होंने रसीदें कहा था, 2.5 लाख रसीदें, 2.5 लाख रसीदें, 5 करोड़, वो सिर्फ रसीदें थी। और ये जो इमरान मसूद के सिपाहियां खड़े हैं,
पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के। ये लोग देखिए जान दे सकते हैं अपनी नेता के लिए, आपके लिए काम कर सकते हैं। ये दिल्ली यहाँ कई हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ दिल्ली आ गए अपने नेता के लिए, लेकिन इनसे पैसे लेकर के किसी पार्टी को ना इमरान मसूद दे सकते हैं ना हम लोग दे सकते हैं। इसलिए हमने निष्कासन को उनके स्वीकार कर लिया, लेकिन निश्चित तौर से हम कांग्रेस में रहते हुए भी जो काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं करेंगे, वो दलित साथियों की आवाज इमरान मसूद और हम सब लोग मिलकर उठाने का काम करेंगे। ईडी से नहीं डरोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? कह रहे हैं देश में तो लोग डर रहे हैं, चुप बैठ गए इस वजह से। लेकिन कुछ लोग डरते भी हैं, हर तरह के लोग भी लोग डरते हैं, किसी को डराया जाता है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, देखिए यहाँ से अंग्रेज चले गए, लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज देश में 2024 का चुनाव थोड़ा ही होगा। 2024 के चुनाव में आम जनता, सेक्युलर लोग, नौजवान, महिलाएं, सब लोग एक आंदोलन के रूप में चुनाव लड़ने का काम करेंगी और इन भारतीय जनता पार्टी और संघ मानसिकता के वाले लोगों को घर बिठा करके 2024 में निश्चित तौर से गठबंधन की सरकार और प्रधानमंत्री बनने का काम होगा। और ये देख रख सकते हैं आप, तमाम लोग यहाँ पर, भीड़ काफी है, चारों ओर चहलकदमी है, दूर दूर से लोग आए हैं, कभी इधर तो कभी उधर मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। और ये जो प्रदेश के कोने कोने से कह लीजिए या पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले से लोग आ रहे हैं, उनसे इमरान मसूद मिल भी रहे हैं। और ये एंट्री के बाद देख रहे हैं कैसा माहौल है, समर्थक उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं, फोटो शूट हो यहाँ पर हो रहा है। उनसे बातचीत हमने की, आपको बताया भी, वो कह रहे हैं कि मजबूती से इस बार चुनाव भी लड़ा जाएगा। और मैं साफ तौर पे कह सकता हूं कि जितनी जिम्मेदारी मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं बखूबी उसको निभाने का भी काम करूंगा। और जो भी ये भाजपा से लड़ने का काम विपक्ष के तौर पर मुझे दिया जाएगा, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। और ये आप देख सकते हैं चारों ओर से मैदान भरा हुआ है, कुछ लोग अंदर हॉल में बैठे हैं, इनकी व्यवस्था अभी इमरान जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि मैं अभी व्यवस्था कराऊंगा। कुछ लोग अंदर हॉल में बैठे हैं जहाँ पे पीसी भी होगी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर मौजूद है, उनसे एक औपचारिक मुलाकात होगी, उनकी सामने पीसी भी होगी, वो बातचीत रखेंगे, पक्ष रखेंगे, इमरान मसूद के बारे में रखेंगे। और ये हमने दिखाया जो दिल्ली का नजारा, सुबह से लोग चले थे अपनी अपनी गाड़ियों से और ये दिल्ली पहुंचे। यहाँ पर इमरान मसूद की आज कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई, काफी उत्साह लोगों में है। कहीं ना कहीं जो समर्थक एक महीने से कसमकस में थे कि इमरान साहब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस दल में जाएंगे, क्योंकि 2-4 महीने पिछले में कई दल बदले, पहले सपा फिर बसपा, और निष्कासन के बाद ये सोच रहे थे कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। लेकिन आखिर में इमरान ने आज फैसला लिया और कांग्रेस ज्वाइन की। और अटकल ये है कि वो सहारनपुर से उम्मीदवार भी हो सकते हैं।